2 दिन बाद मेरे को चक्कर आना शुरू हो गए। चक्कर ऐसे थे, वर्टिगो इतना सीवियर था कि मतलब करवट बेड पे सोई सोई ऐसे पूरा बेड घूमता था, पूरा रूम घूमता था और ऐसे एकदम से झटका सा। नमस्कार सभी को, आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपनी नेक पेन जर्नी की स्टोरी, रिकवरी स्टोरी। जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। 2016 के बाद 2017, 18, 19, 20 3-4 साल कंपैरेटिवली अच्छे गुजरे। 100% पेन फ्री तो नहीं था, ओकेजनली पेन स्टिफनेस हो जाता था, जैसे क्योंकि मेरा बिलीफ ऐसा था कि ये फिजिकल है। वो थोड़े टाइम के बाद आपको एक्सेप्टेंस भी आ जाता है कि चलो यार है तो है, क्या करें, लाइफ तो जीनी है। तो कभी भी जैसे कोई पिल्लो, हार्ड पिल्लो हो या बहुत मोटा पिल्लो, तो नेक्स्ट डे स्टिफनेस पेन होती थी। ट्रैवलिंग करते थे बस में, जर्क्स लगते थे तो फियर होता था, पेन होता था। नेक्स्ट डे 2-3 दिन तक पेन कई बार हो जाता था और रेंज ऑफ मोशन थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। मतलब एक बहुत प्रिकॉशन भरी ज़िंदगी जी मैंने। हाँ, इतना भी नहीं, बट कई बार जैसे वेट उठा लिया हेड पे या शोल्डर्स पे, कोई काम करते हुए या झुक के काम किया, तो एक सबकॉन्शियस में फील रहता था कि पेन बढ़ जाएगा। बीच में बहुत सारी मेडिसिन, होम्योपैथी की भी ट्राई करी, आयुर्वेदा की भी ट्राई करी और मतलब एक कोशिश लगी रहती थी कि इसको ठीक करना है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करता रहता था, स्ट्रेचिंग, योगा, वो मैं कंटिन्यू रखता था। पर कहीं ना कहीं माइंड में एक सेटबैक होता था, एक लिमिट लगी होती थी कि नहीं यार, एक्सट्रीम वर्कआउट या प्ले एक्टिविटी, प्लेइंग, स्पोर्टिंग, तो ये थोड़ा लिमिट में करना है ना। तो ये सब रहता था माइंड में। पर कहीं ना कहीं माइंड में एक सेटबैक होता था, एक लिमिट लगी होती थी कि नहीं यार, एक्सट्रीम वर्कआउट या प्ले एक्टिविटी, प्लेइंग, स्पोर्टिंग, तो ये थोड़ा लिमिट में करना है ना। तो ये सब रहता था माइंड में। फिर कोविड आया, फिर कोविड का एक अपना अलग स्ट्रेस रहता है। कोविड के बाद फिर 2021 ड्यूरिंग कोविड ही सर्टेन अप्स एंड डाउन्स वर देयर इन माई लाइफ। तो जुलाई 2021 में, जुलाई मंथ में धीरे धीरे पेन होना स्टार्ट हुआ। तो जुलाई 2021 में पेन मैंने फील किया, एक दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन इग्नोर किया, फिर सोचा कि चलो पहले भी किया है, अब फिर से अगर है तो योगा से ठीक कर लूँगा, एक्सरसाइज से ठीक कर लूँगा, मैं ज़्यादा बात को बिगड़ने नहीं दूंगा। बट सारे एफर्ट मेरे वेन में गए, योगा भी किया, स्ट्रेचिंग भी करी और बहुत सारे ऑयल से मसाज करी, पर पेन सीवियर होता गया। और इस बार कुछ अलग लेवल का था पेन, क्योंकि पहले भी एंड्योर किया था तो उतना नहीं था, इस बार सीवियरिटी ज़्यादा थी। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा अंदर से फियर भी आया कि मतलब अब इतने सालों बाद ये दोबारा रिटर्न हुआ है पेन, तो अब तो दिक्कत बढ़ी गई होगी, कम तो नहीं हुई होगी। तो वो सारा फियर लेके मैं फिर से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया और वहाँ उन्होंने फिर से एक्सरे कराने के लिए कहा। तो ब्रेन इतना फियर में होता है ना कि पता नहीं क्या आ जाएगा एक्सरे में, अब क्या हालत हुई होगी। तो मेरे को याद है कि उस दिन एक्सरे मशीन जब मैं खड़ा हुआ तो मतलब एकदम से मेरे मसल जैसे स्टिफ हो गए थे, ऐसे अकड़ गया था नेक। एक्सरे वाला मुझे ऊपर नीचे देखने को बोला था या इधर दाएं बाएं, कुछ नहीं हो रहा था। उन्हें बोला कि आप ढीला छोड़िए नेक को, पर मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था, इतना सीवियर पेन उस टाइम हो रहा था। तो फिर एक्सरे देख के डॉक्टर ने वही बोला, जो एक स्टैंडर्ड वर्ड है मेडिकल डिक्शनरी में इसके लिए, कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, तो आप थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, ज़्यादा झटके मत देना। उस टाइम मेरे को बहुत पेन था। मैंने उनसे पूछा कि ड्राइव वगैरह कर सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं कर पा रहा था उस टाइम, इतना रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया था कि, और मुझे घर भी जाना था उन दिनों में, मैं घर भी नहीं जा पाया, इतना सीवियर पेन था। तो फिर से वही 2-3 डॉक्टर मैंने बदले, दवाइयाँ खाई, बहुत सारे टेस्ट कराए विटामिन के, और एक फिर मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लिया। वो शायद दिल्ली के डॉक्टर थे, उन्होंने भी हड़बड़ाहट में अपने कहीं वो विजिट पे थे, तो वो वार्ड टू वार्ड मूव कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने वीडियो कॉल अटेंड किया और मैंने एक्सरे अपलोड किया था, तो उन्होंने वही उसी पे कमेंट दिया, स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन एंड स्पेस रिडक्शन यहाँ, और आप MRI कराओ, उसके बाद आगे का देखते हैं। डॉक्टर्स की बात तो क्या कहें, मतलब 2-3 डॉक्टर बदले, 2-3 डॉक्टर्स को, 2 को फिजिकल मोड में, एक ऑनलाइन मोड में कंसल्ट किया, बट मतलब कभी कोई डॉक्टर आपसे इमोशनली अटैच होके कभी नहीं बात करता, सिंपैथाइज कभी नहीं करेगा, बस वो रट्टू तोतों की तरह, सॉरी इफ आई एम सेइंग सो, बट यही रियलिटी है। अब मे भी इतने तो ओवरबर्डन मैंने नहीं, वो प्राइवेट क्लिनिक्स रन कर रहे थे, जबकि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स में, उनको स्पेशली जाके मिला था कि हॉस्पिटल में तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं है। वो एक प्रॉपर अटेंशन देके 2 मिनट भी आपसे बात करें तो पेशेंट तो आधा ऐसे ठीक हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम फियर होता है, हम सुनना चाहते हैं। बट इंडिया में डॉक्टर्स का ऐसा है कि जैसे आप उनको फीस दे रहे हो और वो एहसान कर रहे हैं आपको कंसल्टेशन देके। सो जैसा है वैसा है। सो लकीली जहाँ पे मैं था उस तरह तो MRI की फैसिलिटी नहीं थी उस जगह पे, तो मैंने कराई भी नहीं, और कराई होती तो ना जाने किस किस आगे और कितना सफ़र करता मैं। हालांकि जुलाई की बात है तो लगभग जुलाई से लेकर 2021 से दिसंबर तक मैं काफ़ी
सफ़र किया थी। इसमें सितंबर तक, अगस्त तो बहुत गंदा बीता था अगर आपको कहूँ मैं, क्योंकि डे बाय डे वर्स होती गई कंडीशन, और कोविड था, वर्क फ्रॉम होम था, और बस नेगेटिव थिंकिंग के लिए काफ़ी टाइम था, तो बस नेगेटिव थिंकिंग करता गया, और मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि खाना खाने के लिए ऐसे झुकते हैं तो मेरे से ऐसे नहीं झुका जाता था, ऐसे बस थोड़ा बहुत खा लिया। वेट मेरा 7-8 किलो कम हो गया था, ड्रॉप हो गया था वेट, काफ़ी हेल्थ डाउन हो गई थी, वेट तो कम हुआ ही था, और इन दिनों में इतना नेगेटिव लूप था, इतना नेगेटिव गूगल पे और लोगों के कमेंट्स की यही हालत होगी हमारी, इतने सालों से हैं, सफ़र कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, हाथों में झंझनाहट है, कुछ नहीं कर सकते, चक्कर आते हैं। एक दो कलीग थे मेरे, उनसे बात हुई, उनकी मदर को या किसी को उनको चक्कर भी आने लगे थे, ये सुना मैंने। यू वोंट बिलीव कि 2 दिन बाद मेरे को चक्कर आना शुरू हो गए। चक्कर ऐसे थे, वर्टिगो इतना सीवियर था कि मतलब करवट बेड पे सोई सोई ऐसे पूरा बेड घूमता था, पूरा रूम घूमता था, और ऐसे एकदम से झटका सा महसूस होता था। और मतलब एक दिन तो ऐसा था कि मैं चलते चलते ऐसे दीवार का सहारा लेना पड़ा मेरे को, इतना डिजीनेस था। और डॉक्टर के पास फिर गया मैं, वहाँ एक लोकल डिस्पेंसरी थी पास में, वहाँ गया तो उन्होंने बताया कि बीपी वगैरह मेजर किया, तो वो तो नॉर्मल था। मैंने बोला कि मेरे को नेक पेन भी हो रही है, तो ऐसे ऐसे स्पॉन्डिलोसिस बोला है। हाँ, बोला उसी वजह से आ रहे हैं, उसमें आते हैं चक्कर। तो मेरे को आज तक कभी हुआ नहीं हो, और अब ये भी होने लगा, तो मैंने बोला अब तो लाइफ की वॉट लग गई। और बहुत दिन तक ऐसा रहा, जैसे करवट बदलते टाइम ना बेड पे पूरा घूमता था मैं। तो वो लगभग 2 महीने ऑन एंड ऑफ रहा, 1-2 हफ्ते तो बहुत सीवियर रहा। फिर उसके बाद भी मतलब जब मुझे टीएमएस का कंसेप्ट पता लगा, उससे पहले तक इंटरमिटेंटली कभी कभार हो जाता था, बीच बीच में चक्कर भी, ऐसे लेटा हूं एकदम उठा तो ऐसे एकदम उठने पे ऐसे लगता था कि सारा रूम घूम रहा है और गिरने वाला हूँ। और ऐसे ऐसे उस टाइम नेगेटिव रिसर्च की, और इतना सैड और इतना डिप्रेस और होपलेस हो गया था मैं कि रात को मतलब नींद नहीं आती थी मेरे को, इतना सीवियर पेन था, और उसको टेंशन से इतना बढ़ता था, रात को तेल लगा लो के सोना, इतना हीट लेके नींद ही नहीं पड़नी। इतने मैंने तकिए 4-5 टाइप के तकिए मंगा लिए, फर्श पे भी सो के देख लिया, मतलब मुश्किल था। पूरी रात में टूट टूट के अगर मैं गिनूँ तो 1-1.5 घंटा नींद आती थी, इतनी बुरी हालत थी। अब मैं याद कर रहा हूँ तो इमोशनल हो रहा हूँ मैं वो याद करके कि इतना टफ टाइम बिताया वो। एक दिन तो रात को मेरे ऐसे लगा कि आई वाज गोइंग टू डाई, इतनी सीवियर पेन थी और ऐसे घबराहट सी होने लगी। उसके बाद वही है, जब इतना एक्सट्रीम होता है तो बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। फिर मेरा लूज मोशन शुरू हो गए, तो उसके लिए मैं उठा तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैं उठ के आ भी गया, दोबारा फिर लेटा, मुझे ऐसा लगा कि ये सपना है, मैं गया था वॉशरूम या क्या था क्या नहीं था, मतलब इतना सीवियर पेन था और ऐसा मतलब घबराहट हो रही थी। और ये करीब 1-1.5 महीना ऐसा रहा कि मैं रात जब होती थी ना, जैसे टेंशन होती थी कि अब क्या होगा। दिन में तो मैं जैसे जैसे धूप की तरफ है ना, धूप की तरफ नेक को करके और ऑयल वगैरह लगा के बस बैठा रहता था, तो बहुत टफ टाइम था वो। बट वहाँ प्राइवेट क्लिनिक्स में भी उनकी लैंग्वेज वही होती है, हाँ ये दवाई खाओ, ये मत करो, वो मत करो, तकिया मोटा मत लो, टेलीविजन सो के मत देखो, और मोबाइल कम यूज़ करो, मोबाइल ऐसे चलाओ, जर्क अवॉइड करो, और ज़्यादा झुकना नहीं है, वेट नहीं उठाना है। दे नेवर टॉक अबाउट हाउ टू हील इट, वो जस्ट बोलेंगे सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं हम तो सोचो कितना होपलेस स्टेटमेंट होता है। एक इंसान जो इतना सफ़र कर रहा हो उसके लिए इससे बड़ा सेटबैक क्या हुआ कि डॉक्टर मतलब टाइम ही नहीं उनके पास। एक पानी की बोतल होती ना 1 लीटर की, उसको उठा के भी पीने में मतलब वेट उठाना बिल्कुल भी ईजी नहीं रहा था, पेन होता था बहुत, और रेंज ऑफ मोशन बस इतना था और इतना था, और ऐसे लगता था कि पता नहीं मतलब कितनी स्टिफनेस हो रही है। ये शोल्डर ब्लेड इसमें हाथ नहीं लगाया जाता था, बैक लोअर बैक में भी पेन होना शुरू हो गया था। वो सिम्टम इंपेरेटिव बोलते हैं टीएमएस उसको, वो चीज़ें बाद में रिलेट करी मैंने। बट जो 1 मंथ था बहुत इंटेंस गुजरा। फिर थका के फिजियोथेरेपी कराई मैंने वहीं हफ्ते 10 दिन, तो उससे मशीन से, और वो मसाजर होता है उनके पास और मशीन्स होती हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगा के, उससे 1-आध हफ्ता एक स्लाइट प्लेसबो इफेक्ट भी रहता है। उन्होंने बताया कि अरे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसो को ठीक किया है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो उससे थोड़ा बहुत मतलब 10-15% मेरे को रिलीफ मिला। अक्टूबर 2021 के अराउंड आई मूव टू माई होम स्टेट। पेन का लेवल अभी भी 70-80% वैसे ही था, बस थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ गया था कि चलो लेट्स मूव ऑन। पर मोस्टली आई यूज टू ले डाउन स्ट्रेट, ऐसे लेटने का मन करता था, बैठा नहीं जाता था, स्टिफनेस पूरी बैक स्टिफ हो जाती थी, लोअर बैक में पेन होने लग जाता था, और एक्सरसाइज छूट चुकी थी, एक्टिविटी सारी छूट चुकी थी, जिंदगी छूट चुकी थी। बस अगर सही मायने में कहूँ तो बस ये था कि दिन जैसे तैसे करके निकालना है, बाहर जाने का मन नहीं करना, लोगों से बात करने का मन नहीं होना, बस जबरदस्ती ड्रैग ऑन चल रहा था, बस जबरदस्ती, बस आई वाज ड्रैगिंग अलोंग। और इस दौरान मैंने
कोई 36 तरह के तो तेल यूज़ कर लिए आयुर्वेदा के, स्प्रे, पेन रिलीफ स्प्रे, मसाज, पूरा नेक जल जाता था रेड हॉट वाटर बॉटल लेके, और तरह तरह की सिकाई करा के, और बहुत सारी हर्बल सप्लीमेंट्स जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, वो सब भी रेगुलरली मैं ले रहा था। पेन किलर्स तो मैंने छोड़ दिए थे कि पेन किलर्स आदमी कितना ही लेता। देन दिसंबर 2021 के अराउंड कोई रिलेटिव हमारे क्लोज वो हॉस्पिटलाइज हुए, और हम 2 लोग ही थे सिर्फ हॉस्पिटल में उनका टेक केयर करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया थोड़ा सा कि जब मुझे पता था कि मेरी वहाँ ज़रूरत है, तो मैं खुद ही अगर हेल्पलेस बिहेव करूँगा या खुद ही पेन पे फोकस करूँगा तो बात बनने नहीं वाली है। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन मैं वहाँ रहा तो पेन पे ध्यान कम गया, और हालांकि वहाँ हॉस्पिटल था, बहुत सारे और लोग होते थे, बहुत सारे नेक पेन वाले लोग जो कॉलर पहन के घूम रहे होते थे, उनको देख के याद आता था और फ्रीक आउट होता था मैं, क्योंकि बीच में 1-2 बार मुझे भी बोल दिया था कि कॉलर पहन लो, ज़्यादा ही दिक्कत है। तो सो मैंने मतलब सोचा था कि कॉलर तो मैं कभी नहीं पहनूंगा। तो वो देख के फिर ब्रेन आपको ट्रिक करता है, यार देखो, तो वो याद आने लगते हैं कि मुझे भी ऐसे ना पहनना पड़े। तो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे इग्नोर किया, और वहाँ से मैं फिर एक अपने डिस्ट्रिक्ट के फिजियोथेरेपिस्ट हैं वहाँ गया। वो काफ़ी नॉलेजेबल है और उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बहुत होप दी, क्योंकि मेरा एक्सरे देख के लास्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट थे पिछले छोटे टाउन वाले JNK में, उन्होंने तो बोला था कि मतलब काफ़ी डराया था एक्सरे देख के भी, और इन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसे तो मैं कई एक्सरे देखता हूँ और ये नथिंग, आपका मस्कुलर इम्बैलेंस है और पोस्चरल है ये थोड़ा सा, और अपर क्रॉस सिंड्रोम इसको बोलते हैं बोला। और आप 2-3 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई मुझे जो मैंने पहले कभी नहीं ना देखी थी ना सुनी थी। तो वहाँ से मुझे बहुत होप मिला, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड मिलते हैं ना आपको। ने बोला कि हम तो बहुत सारों को ट्रीट किया और बहुत मोटिवेशनल से कोटेशन उन्होंने लिख रखे थे अपनी वॉल पे, वहाँ पे जहाँ पे उनका था सेंटर। तो मैंने घर आके फिर उनकी वो एक्सरसाइज रिपीट करना शुरू की, चिन टक्स वगैरह थी उसमें, और बहुत रिलीफ मिला मुझे। और एक साथ जब आपके स्टार्स अलाइन होते हैं ना, या जितना आपकी किस्मत में आई थिंक सफ़र करना लिखा होता है उतना हमें करना होता है, अगर मैं थोड़ा सा फिलोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे रिलीफ मिला, 50% रिलीफ मिल गया उनकी बातों से और उनकी एक्सरसाइज से, क्योंकि मेरे ब्रेन ने सेफ फील किया। फियर मेरा थोड़ा कम हुआ कि चलो ये बोल रहे हैं कि बहुत लोग ठीक होते हैं और ये होना नॉर्मल चीज़ है कोई। उन्होंने पहली बार उन्होंने ही मुझे ये बात बोली कि मैं अगर राह चलते किसी को पकड़ के उसका एक्सरे कराऊँ तो बोला ये स्ट्रेटनिंग वगैरह तो उनको भी होगी बोला, पर ज़रूरी नहीं इससे पेन हो आपको। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद विद इन वीक मैं यूट्यूब ऐसे चला रहा था और ऐसे पॉपअप हुआ डॉक्टर सारनो का वीडियो, क्योंकि आई थिंक कि ये आजकल AI का ज़माना है, AI हर जगह यूज़ होता है, यूट्यूब भी यूज़ करता है, और आपका माइक तो हमेशा परमिशन ऑन होती है और आपका फ़ोन सुनता रहता है आपको, और जो भी स्लाइड से स्लाइड कनेक्शन ये बना सकता है तो उससे रिलेटेड आपको सजेशन आ जाते हैं। तो वो डॉक्टर सारनो का वीडियो और ऐसे करके टर्म मैंने पहली बार सुना कि टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम भी कुछ होता है। फिर मैंने एक ही दिन में बिंज वॉच कर डाले कोई 15-20 वीडियो उससे रिलेटेड, 2-3 चैनल मैंने देखे। फिर जैसे जैसे हीलिंग बुक पेन का नाम आया तो फिर रिव्यू वगैरह मैंने देखे। फिर मैंने उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करी, अवेलेबल है नेट पे, उसके पढ़े मैंने शुरू के 30-40 पेज, और मैंने उसको कोई 70-80 पेज तक ही पढ़ा होगा, उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा फियर सारा चला गया सिर्फ इस पॉइंट से कि मुझे सबसे बड़ा फियर क्या था कि मतलब एक्सरे में जो फाइंडिंग आई है तो डीजनरेशन है, तो ये तो वर्स होता जाएगा। बट जब बुक पढ़ के मुझे पता लगा कि ये सब होना तो एज रिलेटेड चेंजेस हैं और उससे पेन होना नेसेसरी नहीं होता, ये जस्ट ग्रेइंग ऑफ हेयर की तरह एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। दैट वाज द यूरेका मोमेंट फॉर मी। तो उसके मतलब पेन ऐसा नहीं कि सडनली चला गया, बट वो जो हल्का फुल्का पेन था ना, हमें फियर से बहुत ज़्यादा फील होता है। मुझे पता था कि पेन तो है, सोरनेस है, तो मैं सोच रहा था कि ये पेन तो डीजनरेशन की वजह से, तो वो मुझे 5 लेवल की पेन 10 फील होगी। कि पेन तो हमें ऐसे भी होता है, हम पहाड़ चढ़ के आए तो हमारा पूरा बॉडी सोर हो जाता है, पर हम उससे फ्रीक आउट नहीं होते, हमें पता है मसल सोरनेस है ये, तो उसको हम फियर से रिएक्ट नहीं करते, तो हमें वो मीठा सा दर्द लगता है। तो वही दर्द थोड़ा सा मीठा सा लगने लगा। तो अभी भी कभी कभार मान लो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थोड़े बहुत फ्लेयर अप होते हैं तो वो मीठा सा दर्द फील होता है, क्योंकि मैं उसको फियर और अटेंशन नहीं देता हूँ, और हमारे फियर और अटेंशन से ही वो पेन का इंटेंसिटी ज़्यादा फील होता है हमें। तो फिर क्या था, फिर बस यही था, रोज का एक्सप्लोर करता गया, TMS से जुड़े बहुत सारे पेजेस पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े, लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे, पेन फ्री यू चैनल का पता लगा, डैन का पता लगा, और 2-2.5 महीने में लगभग मतलब फेब टू मार्च 2022 में आई वॉज बैक डूइंग एक्सरसाइजेज। पेन अभी भी 20-25% था, बट अब मुझे फियर नहीं था। मैंने फिजिकल एक्टिविटी सारी स्टार्ट कर दी, बाइक चलाना, पुशअप करना, वेट उठाना, और सारी अपनी जो ट्रीटमेंट मैं ले रहा था, चाहे वो हर्बल मेडिसिन हो या अदर मसाजेज हो, इंफ्रारेड लैम्प एक लिया था मैंने,
आपने देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा। उसकी लाइट से हम इंफ्रारेड कहते हैं कि डीप टिश्यू में जाके इन्फ्लेमेशन को शांत करता है। और एक वो आता है न्यूमेटिक डीकम्प्रेसर, उसमें से हवा भरते हैं, वैसे फूलता है, वैसे कॉलर टाइप का होता है, वो यूज़ किया था। बट वो मतलब एक हम तसल्ली के लिए करते हैं कि यार ये कर रहे हैं, शायद इससे किसी ने बोल दिया, इससे रिलीफ पिया, तो हम हर कुछ ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसी दौरान मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट दिल्ली के, उनसे भी ऑनलाइन कंसल्ट किया था, जो मैंने अपने होम टाउन के फिजियोथेरेपिस्ट बोला उनसे पहले। तो मतलब नवंबर के अराउंड, वो हॉस्पिटल का जो मैंने आपको किस्सा सुनाया उससे पहले। तो उन्होंने मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे 2-3 एक्सरसाइज, उनकी वर्डिंग क्या थी, ये होता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, ये आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे दोबारा वापस आ जाती है, ये फिर ठीक नहीं होती, दोबारा आ जाती है, बार-बार होगी। मतलब कैसे यार जाहिलों वाले तुम शब्द यूज़ कर रहे हो, है ना? सर्वाइकल क्या होता है? मतलब लेमैन लैंग्वेज का वर्ड है वो, सर्वाइकल तो एक रीजन का नाम है जस्ट। तो उन्होंने मुझे बोला ये है, ये वाला खरीद लो, और मुझे शायद लिंक भी दिया उन्होंने कि ये वाला खरीदो आप अमेज़न से, शायद उनको उसका भी मिलता होगा कमीशन कुछ, इसको मार्केटिंग टाइप का कुछ होता है ये। तो वो मैंने उनके बोलने पे खरीदा। फिर उनकी कंसल्टेशन फ़ीस अलग, बोला 1 हफ्ते बाद फिर कंसल्ट करना, मैंने नहीं किया। तो उसके बाद मैंने जब इनको अपने होम टाउन वाले आशीष फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, वो बोला ये वाला आपके लिए सूटेबल नहीं, ये मत करो आप, जो डिकम्प्रेशन में कर रहा था, ज़रूरत नहीं है बोला इसकी। फिर वो भी मैंने पैक करके रख दिया। सो ये था सेकंड पार्ट। इसमें मैंने आपको बताया कि टेंशन माइसाइटिस सिंड्रोम का मुझे कैसे पता लगा, बाय लक, या अब मेरा हीलिंग का वक्त आ गया था, हमारे अपने हिस्से का जो सफरिंग था वो मैंने देख लिया था। सो अब ये मुझे पता लगा, मेरा तो मैंने आपको बताया कि सबसे टर्निंग पॉइंट था कि फियर और अटेंशन था वो मैंने देना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने अपने दिल से माना, क्योंकि मैं बचपन से इस बात में बिलीव करता था कि माइंड का बॉडी से बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि मुझे एंजाइटी और चेस्ट पेन की दिक्कत बहुत टीन एज में मैंने देखी थी। तो जब मुझे एंजाइटी की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, तो चेस्ट पेन वैनिश हो गया था, जो मुझे लगभग 6-7 महीने कंटिन्यूसली रहा था। तो उस दिन से मुझे पता था, और मैं बहुत क्यूरियस माइंड का हूँ बचपन से ही, तो मैं थोड़ा हट के सोचना पसंद करता हूँ, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मुझे टीएमएस में बिलीव करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे, बुक देखी और कंसेप्ट देखा, इसके पीछे की साइंस देखी। तो बस मैंने फियर और अटेंशन नहीं दिया अपनी पेन को, जिससे कि मैं ठीक हो पाया। तो अब अगले वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कि क्या है टीएमएस, क्यों होता है, किस किस को होता है, कौन कौन पर्सनैलिटीज़ है जिनको ज़्यादा होता है, और क्या क्या हम कर सकते हैं इसको हील करने के लिए, और इस जो ब्रेन कंफ्यूज है हमारा उसको सेफ फील कराने के लिए, है ना। तो मे भी 2 पार्ट और आए इस वीडियो सीरीज़ के। सो आप बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर।